हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी एसएससी जेईई 2024 के प्रीलिम्स में रीजनिंग सेक्शन में 45 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आप सिविल के हों, मैकेनिकल के हों या इलेक्ट्रिकल के हों। ठीक है, आप किसी भी ब्रांच के हों, वो मैटर नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि ये जो है मतलब कहीं ना कहीं रीजनिंग जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तभी आप जो है कट ऑफ को मतलब हेल पाएंगे, कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर पाएंगे। तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने रीजनिंग के जो स्कोर हैं, रीजनिंग का जो मार्क्स है उसे 45 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो का 3 पर्पज़ होगा। ठीक है, इस वीडियो में हमारे 3 पर्पज़ हैं। पहला यही है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से जो है हम अपने मतलब हमारा जो टारगेट है मतलब 45 प्लस किस तरह से हम उसे अचीव कर सकते हैं। दूसरा कि हम किस तरह से अपने स्पीड को इंक्रीज़ करें कि हम जो है कम से कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल को जो है सॉल्व कर सकें, कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से अपने मिस्टेक्स को मतलब कि देखिए, जब आप किसी भी क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे यानी स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपसे गलतियाँ हों। ठीक है, मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो किस तरह से हम उस प्रोबेबिलिटी को ज़ीरो लेके आएँ, ज़ीरो तक रिड्यूस करें। तो बेसिकली ये मतलब जो है आपको मैं 4 पॉइंट्स बताऊँगा, 4 बेसिक पॉइंट्स जो आपको भी पता होगा, ठीक है, जो सभी को पता होगा और सिर्फ़ आपको वही करना है। बट कहीं न कहीं आपके दिल में ये कन्फ्यूज़न है, आपके मन में ये कन्फ्यूज़न है कि क्या ये करने से होगा? क्या ये करने से चीज़ें जो है वो सही तरीके से चलेंगी? क्या मैं ये सब बस इतने काम करके 45 मार्क्स ले सकता हूँ, ला सकता हूँ? ये जो है आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है? और बेसिकली सबके मन में होता है, क्योंकि ये जो काम जो बता रहा हूँ ना मैं जो 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ आज आपको, वो इतने मतलब ये हैं, इतने जनरल हैं, इतने सामान्य हैं कि ये बातें आपके मन में भी आई होंगी, लेकिन आपको लगा कि बस ये करके कैसे हो सकता है? मुझे कुछ तो और स्पेशल करना होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ तो और स्पेशल करना होगा, बट नहीं, आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। आपको एकदम जनरल जेन्युइन काम ही करना है, जो सभी कोई करता है, और यही करके आप जो है इन टारगेट्स को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला आपका पॉइंट क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है लर्न सम कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। अगर आप बिगिनर हैं, अगर ये आपका जो भी मतलब ये एसएससी जेईई 2024 है, अगर ये आपका पहला एग्ज़ाम है, ठीक है? अगर ये आपका पहला एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको रीज़निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, कुछ ट्रिक्स को सीखना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको सब कुछ सीखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप ब्लड रिलेशन भी सीखिए, आप सिटिंग अरेंजमेंट भी सीखिए, आप सिलोगिज़्म भी सीखिए। सब कुछ नहीं सीखना है मेरे भाई, सब कुछ नहीं सीखना है। देखिए क्या करना है, आप इसी चैनल पे जाइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एसएससी जेईई 2024 या फिर एसएससी जेईई के लिए आप अगर बेसिकली बात करूँ, तो एसएससी जेईई के लिए हम इस चैनल पे बात करते हैं, साथ ही साथ मिलकर पढ़ते भी हैं। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, तब तो ये चैनल आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्निकल के क्लासेस भी करते हैं, नॉन टेक्निकल के क्लासेस भी करते हैं, और साथ ही साथ जो है इन सभी टॉपिक्स पे बात भी करते हैं, मिलकर डिस्कशन भी करते हैं और सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब देखिए मैं क्या कह रहा था कि आपको क्या करना है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स सीख लेना है, जो मैंने आपको अपने चैनल पे ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है? आप जो है प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको जो है मिल जाएगा। नीचे मैंने प्लेलिस्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मुश्किल से 4 से 5 जो है वीडियोज़ होंगी, ठीक है? रीज़निंग की, आपको पहले उन्हें देख लेना है, ठीक है? आपको पहले उन्हें देख लेना है, क्योंकि अभी ये जो समय है ना, अभी आपके पास टोटल 60 डेज़ हैं। 60 डेज़ हैं हमारे क्या बोलते हैं इसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। 4th से लेके 6 जून तक जो है आपका एग्ज़ाम होगा एसएससी जेईई का। तो ओवरऑल कहीं हम देखें तो 60 डेज़ के अप्रॉक्स में जो है आपका जो है टाइम बचा हुआ है आपके पास, ठीक है? तो उन 60 डेज़ में आपको बस यही काम करने हैं, जिससे कि आप जो है मतलब 45 प्लस जो है मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है, आपको सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख लेना है। वो वीडियोज़ आप देख लेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँगे, बट जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है, जो मैक्सिमम चीज़ें जो है ना, वो आपके कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएँगे। फिर आपको क्या करना है, आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब आपको क्या करना है, आपको ना सॉल्व करने हैं लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर। जो भी आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2023 में, 2022 में या फिर 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनके लेटेस्ट पेपर को रीज़निंग के सॉल्व करना है, ठीक है? आपने कुछ सीखा और फिर अब आप आ गए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप जब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेसिकली ऐसा होगा कि 35 मिनट मिलता है हमें, 35 मिनट मिलता है टेक्स्ट बुक पे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वहाँ पे हो सकता है कि आप 35 मिनट में कहीं 35 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, या फिर 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, या फिर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। वो मैटर नहीं करता अभी के लिए। अभी आपका सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप जो है क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स को सीखें, ठीक है? और उन्हें क्या करें, इम्प्लीमेंट करना सीखें।
ठीक है। तो अभी वो मैटर नहीं करता कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है इन जनरल आप एक इंजीनियर हैं, तो इन जनरल जो है आप कहीं ना कहीं जो है 30 to 35 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे 35 मिनट में, ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो। अदरवाइज अगर इससे भी ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए मतलब अच्छी बात है, एडवांटेज है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। आप जब इन लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लेंगे ना, तो होगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें आप में कमी है, क्या चीज़ों को आपको और सीखना है और किन चीज़ों में आपको और कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। आप उन कॉन्सेप्ट्स को सीख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट क्लियर कर लिया। तीसरा पॉइंट वही है, इंप्रूव इन वीक एरियाज़। आपने आपके जो भी वीक एरियाज़ आपको दिखे, ऑब्वियसली क्योंकि आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, आपने उसको इंप्लीमेंट किया, कुछ आपको एरियाज़ मिलेंगे जो आपके एरियाज़ जो हैं वो वीक हैं। उन वीक एरियाज़ को आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है। इंप्रूव कैसे करना है, ऑब्वियसली आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपके इंप्रूव होंगे। आप बस डेली हमारे चैनल से जुड़े रहिए, या फिर अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं मुझे कहीं और से सीखना है, ऑब्वियसली यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप किसी से भी सीख सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ आप कर लीजिए, ठीक है। आपको बस अपने वीक एरियाज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एकदम बेसिक चीज़ है, आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है एक प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। इन सब चीज़ों के साथ आपको रोज़ एक मतलब दिन में एक प्रीवियस ईयर पेपर जो है कम से कम सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। एक जो है प्रीवियस ईयर पेपर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो होगा ये ना कि आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं शुरुआत में ऐसे अभी आपको तुरंत नहीं देखने को मिलेगा, कि तुरंत नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट, जो है तुरंत नहीं मिलेगा कि हाँ मैं 35 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, बट डे बाय डे, ठीक है, डे बाय डे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेंगे। और जब आपका 1 महीना हो जाएगा ना, जब 30 डेज़ के बाद आप अपने आप को देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है 35 मिनट्स में जो है 40 प्लस जो है अटेम्प्ट करने लगेंगे, 40 प्लस मार्क्स स्कोर करने लगेंगे, ठीक है, 35 मिनट में। और धीरे धीरे करके जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, तब कहीं ना कहीं आप 45 प्लस मतलब 45 प्लस तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका जेन्युइन जो प्रोसीजर है आपका रीजनिंग में स्कोर 45 प्लस गेन करने का। और यही बस चीज़ें हैं, यही सब कोई करता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। इसी तरह से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। तो बहुत जेन्युइन सी प्रोसेस थी, बट दोस्तों को लगता है कि नहीं इतना करने से थोड़ी ना होता होगा, कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा। तो कोई अलग से चूरन नहीं आता जिसके थ्रू आपका मार्क्स बढ़ता है। यही है, प्रैक्टिस ही करने से और इम्प्रूव करने से ही आपका जो है स्कोर आपका ये होता है, इम्प्रूव होता है, और आप जो है अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो है अपने इसको एग्जाम में जो है 45 प्लस जो है मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, और हमने बात कर ली कि किस तरह से हम अपने जो भी हमारे मार्क्स हैं रीजनिंग के पोर्शन के, उन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपका जो है स्पीड भी किस तरह से इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे आप डे बाय डे जाएंगे आपका स्पीड भी इंक्रीज़ होने लगेगा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट भी करें। कोई अगर सजेशन हो तो ऑब्वियसली आप उसे कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं इन वीडियोज़ को और भी हेल्पफुल बना सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।